बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने नाउन और उसकी टाइप्स पर बात करनी है। पिछली वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तसर अंदाज में सारे बता चुकी हूँ। अब हमने वन बाय वन उनको डिटेल में देखना है। तो आज हम नाउन की बात करने जा रहे हैं। नाउन क्या है? ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि नाउन का मतलब है नाम, कि नाम किसी शख्स का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी आइडिया का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, आगे उसको हमने वन बाय वन देखना है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि किसी भी आम शख्स का, किसी आम जगह का, किसी आम चीज़ का नाम। आपने कलेक्टिवली सब लोगों को बोला इंसान, आपने सब लड़कों को बोला लड़के, ठीक है, आपने सब लड़कियों को बोला लड़कियां, सब घरों को आपने कलेक्टिवली बोला घर। तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाम है जो आपने किसी भी घर के लिए, किसी भी लड़के के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि द सिटी इज़ बस्लिंग विद एक्टिविटी, शहर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत सारी सरगर्मियाँ हो रही हैं। जो सिटी है, हमें नहीं पता कौन सा सिटी है, हमने ऐसे ही कह दिया बस सिटी, द सिटी, ठीक है। यानी कि ये कॉमन नाउन है, ऐसा नाउन जो किसी भी दूसरे उसी तरह की चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सिटी कोई भी हो सकता है, सिटी लाहौर भी हो सकता है, सिटी हैदराबाद भी हो सकता है, सिटी कोई और भी हो सकता है। तो ऐसा नाम जो कि आप उसी तरह की किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब आगे आ जाता है जी हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में आपने ख़ास तौर पर उसी शहर का, उसी लड़के का, उसी चीज़ का नाम लेना है। यानी कि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि कोई भी सिटी, अब आप उस सिटी का नाम ले रहे हो कि आप लंदन की बात कर रहे हो, या आप पाकिस्तान के सिटी लाहौर की बात कर रहे हो। अब आप किसी ऐसे सिर्फ लड़का नहीं बोल रहे हो, अब आप बता रहे हो कि आप जावेद की बात कर रहे हो। तो जब आपने स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी आइडिया का पक्का नाम करके बता दिया, तो फिर वो क्या हो गया? फिर वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे कि आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, मैंने पिछली गर्मियों में पेरिस विज़िट किया था, मैं पिछली गर्मियों में पेरिस गया था। अब आपने कोई सिटी का नाम नहीं लिया, अब आपने बात की सीधा एक जगह की जिसका नाम है पेरिस। पेरिस कोई और नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि क्वालिटी, कंडीशन या आइडिया को बताता है। ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी 5 हिस्सों से, 5 सेंसेस से नहीं उसका अंदाज़ा लगा सकते। यानी कि ऐसी क्वालिटी, ऐसी कंडीशन, ऐसा आइडिया या ऐसी सोच जो कि ना हम हाथ से छू सकते हैं, ना हम नाक से सूंघ सकते हैं, ना हम ज़बान से चख सकते हैं, ना हम आँख से देख सकते हैं। ये एक ऐसा आइडिया जिसको सिर्फ आप जहन में समझ सकते हैं। जैसे कि हर ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन, उसकी जो खूबसूरती है वो अंदर से दिखती है। इसी तरह आप कह सकते हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को ना आप हाथ से छू सकते हो, ना आप आँखों से देख सकते हो, ना आप उसको क्या कहते हैं खा सकते हो, ना चख सकते हो। तो ऐसी चीज़, ऐसी आइडिया या ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज़ का नाम जिसको हम अपने 5 हिस्सों से नहीं पकड़ सकते, इस्तेमाल कर सकते, देख सकते, समझ सकते, बल्कि हम सिर्फ जहन में उस आइडिया को समझ सकते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे आ जाता है जी हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज़, क्या कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी बात का नाम जिसको आप अपनी 5 हिस्सों से पकड़ सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो। यानी कि आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जिस चीज़ को समझ सकते हो, उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि द कैट इज़ चेजिंग अ बॉल, बिल्ली एक गेंद के पीछे लगी हुई है, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। अब आप बिल्ली को भी हाथ से उठा सकते हो, आंखों से देख सकते हो, गेंद को भी आप हाथ में पकड़ सकते हो। तो जो चीज़ पहले हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी 5 हिस्सों का इस्तेमाल करके नहीं समझ सकते, उसको हमने क्या दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसा नाउन जिसको आप अपनी 5 हिस्सों का इस्तेमाल करके समझ सकते हो, उसको हमने बोला कॉन्क्रीट नाउन। आगे आ जाता है जी हमारे पास काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हो। जैसे कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो मैं किताबें गिन सकती हूँ, 1 2 किताबें। ऐसे यूनिट्स या ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं नाउन। और इसके ऑपोजिट आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ये ऐसी सब्सटेंसेस, कंसेप्ट या चीज़ों के नाम है जिसको आप आसानी से काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पानी गिरा दिया फ़र्श पे, तो मैं पानी को गिन नहीं सकती, पानी कितना है।
इसी तरह हम दूध की बात करेंगे तो हम दूध को गिन नहीं सकते। इसी तरह हम ईमानदारी की बात करेंगे तो हम ईमानदारी को गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे 2 किताबें, 5 कमरे, 3 बाथरूम, 4 कुर्सियाँ। आप जिस चीज़ को गिन रहे हो वो आपका काउंटेबल नाउन है। फिर आगे आ जाता है जी हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है ये लोगों के ग्रुप को या चीज़ों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है एक वाहिद लफ्ज़ में। जैसे कि द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द गेम, जो टीम है वो गेम के लिए प्रैक्टिस कर रही है। अब टीम में 11 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, गेम पे डिपेंड करता है ना कौन सा गेम है। क्रिकेट में जिस तरह 11 खिलाड़ी हैं, अब 11 खिलाड़ियों को मिलाकर आपने एक टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, तो ये कलेक्टिव नाउन ने क्या किया, इसने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा और उनको एक ही लफ्ज़ में डिस्क्राइब कर दिया, टीम। तो जब आप कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ग्रुप है, लोगों का है या चीज़ों का ग्रुप है, उनको आपने बना दिया एक सिंगल एंटाइटी और फिर आपने उसका एक नाम रख दिया, उस नाम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास पोजेसिव नाउन। ऐसा नाउन जो किसी चीज़ की मलकियत शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है। जैसे कि ये मेरी घड़ी है, अब ये जो मेरी घड़ी, इससे पता चल रहा है कि ये पोजेसिव नाउन है। दिस इज़ जॉन्स कार, ये जॉन की कार है, जॉन्स। यहाँ पर ये जो एस लग गया साथ, ये बता रहा है कि ये जॉन की चीज़ है, तो ये पोजेसिव नाउन है। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव का मतलब ही यही होता है पोजेशन, यानी कि मलकियत होना। किसी भी तो कोई भी ऐसा नाउन जो हमें बता रहा है कि ये फ़लाँ चीज़ किसी एक ख़ास बंदे से ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि ये मेरा घर है, तो मेरा घर है, इसका मतलब है ये मेरी मलकियत में है। मेरा घर, मेरा लगा दिया मैंने साथ, तो ये घर जो है ये पोजेसिव नाउन आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि आपने 2 लफ्ज़ों को मिलाया और एक लफ्ज़ बना दिया। जैसे कि टूथ ब्रश, डस्ट बिन, 2 लफ्ज़ों को मिलाया, एक लफ्ज़ बना दिया, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। 2 अलग-अलग लफ्ज़ों को आपने पकड़ा, टूथ अलग चीज़ है, दांत को कहते हैं, ब्रश एक अलग चीज़ है। जब आपने उन 2 को मिला के एक तीसरा नया नाम बना दिया, वो बना टूथ ब्रश, यानी कि दांत साफ़ करने वाला ब्रश। तो ये आपने 2 अलग लफ्ज़ों को पकड़ के नया नाउन बनाया। इस नए नाउन को आप कहोगे कंपाउंड नाउन, क्योंकि ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। आगे आ जाता है जी हमारे पास जेरंड नाउन। जेरंड नाउन क्या होता है, ये बेसिकली होता वर्ब है, और वर्ब भी कौन सा होता है, आईएनजी वाला। आईएनजी वाला वर्ब होता है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पर, अपने फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाता है या नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, वैसे देखो स्विम करना, तैरना ये काम है, वर्ब है। अब इसके साथ आईएनजी लग गया और ये आ गया नाउन की जगह पर। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, मेरी जो पसंदीदा आदत है या मेरी पसंदीदा जो हॉबी है वो क्या है, स्विमिंग है। तो जेरंड नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं, ऐसे वर्ब को बेसिकली कहते हैं जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ आईएनजी लग रही है। अब आगे आ जाता है जी हमारे पास अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन क्या होता है कि आपने पहले कोई एक नाउन ले दिया, फिर आपने उस नाउन की वजाहत करने के लिए एक और नाम लिया, तो ये जो दूसरा नाम आपने वजाहती नाम लिया उसको आपने कहना है अपोजिटिव नाउन। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड और फिर मैंने कोमा लगा के आगे बोला सारा इज़ कमिंग ओवर, मेरी दोस्त सारा आ रही है। अब मैंने पहले अगर मैं कहती मेरी दोस्त आ रही है तो भी ये फ़िक्रा पूरा था, इसमें नाउन था ऑलरेडी। क्या नाउन था, मेरी दोस्त। लेकिन मैंने मेरी दोस्त को मज़ीद एक्सप्लेन करके बोला मेरी दोस्त सारा आ रही है। तो अब ये जो लफ्ज़ सारा है ना, ये पिछले नाउन मेरी दोस्त को ज़्यादा डिटेल में बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नाउन। अब पॉजिटिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो कि एक और नाउन को रीनेम करता है या उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे कि मेरी दोस्त सारा आ रही है। प्लूरल नाउन, ऐसा नाउन जो कि एक से ज़्यादा शख्स, एक से ज़्यादा जगह या एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा आइडिया को बताता है। यानी कि आपने एस लगा दिया भाई उसके साथ, कुत्ता डॉग, ये एक सिंगल नाम है, आपने इसके साथ एस लगा दिया, ये बन गया प्लूरल। हाउस घर एक नाम था, आपने हाउसेस लगा दिया, ये डबल हो गया, ये हो गया प्लूरल नाउन।
तो ठीक हो गया। ये दी हमारे 12 नाउन की टाइप्स थी। हमने पहले देखा नाउन क्या है, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर हमने उसकी टाइप्स देखी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, पोजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जर्न नाउन, पॉजिटिव नाउन और प्लूरल नाउन। ये हो गए जी हमारे 12 नाउन। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।